तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। हमारी बसंती जी का दुखड़ा फिर से शुरू हो गया और ई का जी अनीता जी के आते ही आतंक कटेगा हैं। दादाजी का चैन सुख छीन लेंगी वो मोटकी अनीता जी। वाह जी वाह, क्या लाइन है, क्या सवाल है, क्या जवाब है, क्या विचार है। और ये विचार किसके हैं आप सबको पता है कि इन विचारों के पीछे कौन है। कुछ फेक आईडीज और कुछ जलन, कुछ ईर्ष्या, कुछ द्वेष, इसी प्रकार की भावनाएं शामिल हैं। और कौन लिखता है कौन नहीं लिखता ये तो आप लोग भी जान ही रहे हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हैं और हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज प्रकाश डालना बेहद ज़रूरी हो गया है। मतलब लाला जी और अनीता जी के आने से पहले ही यहाँ पर इस प्रकार की बातें मतलब पूरे तरीके से लोग चाह रहे हैं कि भैया ये घर में वो लोग दोबारा दिखाई ना दें। वैसे भी तो बोलती हैं कि हमने रोका है तब तो कब वो यहिया रहेंगी कब वो वहिया रहेंगी। एक जगह उनका पिछड़ा नहीं बैठता है, हर जगह घूमा करती हैं, फिरा करती हैं। हमने रोका है क्या जी, उनके कमरा से हमका का लेना देना है, कौन सा हम उसमें जाके रह लेंगे, उसमें तो तलवा लगा रहता है। ऐसी ही कुछ बातें नज़र आई थी करते हुए हमारी बसंती जी कुछ दिन पहले। तो दोस्तों बसंती जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अच्छी होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जो बसंती जी का टाइटल है दोस्तों वो है बहुत सारे काम करने पर तबीयत सही, बहुत सारे काम करने तबीयत सही हो जाए, आलू लिट्टी चोखा कूलर को पैक कर दिया, सभी नीचा दिखाने में लगे हैं। ये कौन सा टाइटल है? अरे गुलुआ महाराज, तनिक से ढंग से लिख दिया कर। का कहना चाहते हो? सब कुछ का टाइटल में लिख दोगे, सब कुछ भावनाएं टाइटल में ही बोल दोगे, कुछ रख भी लिया करो। कुछ टाइटल के लिए भाई चीज़ें बचा के रखा करो ताकि लोग क्लिक करने के लिए सोचे हैं। पूरा का पूरा सब कुछ यही में लिख देता है बंदा, कुछ भी थंबनेल में नहीं छोड़ता है और कुछ भी वीडियो के लिए नहीं छोड़ता है, सब कुछ टाइटल में लिख देता है। तो जी पूरे वीडियो में बसंती जी का दुखड़ा हमने देखा है, खाना बनाने से लेकर तबीयत ख़राब होने से लेकर बहुत सारी बातें। बसंती जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, काम करने को लेकर वो थक चुकी हैं, सर्दी जुकाम है, आवाज़ एकदम बैठ सी गई है। कौनो भी भक्त आए कि वहाँ घर का चूल्हा चौका नहीं कर देता, खाना पानी नहीं बना देता, बस रूखी सूखी भक्ति दिखाते रहते हैं, नाच पीटे लोटा जैसे लोग, कब इधर लुढ़क जाएं कब उधर लुढ़क जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक अच्छी भक्ति में लिखी गई कविता मैं पढ़ूंगी। जी हाँ, ये कविता ही है, झूठी लाइन, फरेब की लाइन, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। अनीता जी और उसकी फैमिली आ रही है नेगेटिविटी फैलाने, रोज़ नया अच्छा बकरा शुरू करेंगी। हाँ, और क्योंकि व्यूज़ कम हो गए हैं उसके, बेचारा दादाजी सुख चैन उसका सब बर्बाद हो जाएगा। बस भगवान बसंती जी का जो है मनोबल बनाए रखे, कितना मेहनत करती हैं। फिर किसी एक भक्त ने और आके टीका टिप्पणी करी, ये सब ड्रामा शुरू होने वाला है जैसे ही आएंगी अनीता जी। दादाजी का सुख चैन कैसे छिन जाएगा? एक बार बसंती जी कहती तो हम मान भी लेते कि भैया कभी कभी जो उनका प्लानिंग प्लॉटिंग करना है उसके लिए, अब जब अनीता जी होती हैं तो उनका पूरा फैमिली होता है इधर, तो भैया उनको उधर जाना पड़ता है। कहाँ? उधर खेतवा में मड़िया पे बैठ के, और सांप बिच्छू का अलग डर, और ऊपर से अपना घर होते हुए भी बाहर जाके तुम बातें करो। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं दोस्तों मुझे। और दादाजी का सुख चैन सुकून कैसे छीनेगा? क्या दादाजी का कोई खाना पीना छीन लेगा? दादाजी का सांस लेने में समस्या हो जाएगा? दादाजी की ऑक्सीजन छीन लेंगे? दादाजी के हिस्से की ऑक्सीजन वो ले लेंगे सांस? किस प्रकार से दादाजी का सुख चैन छिनेगा? गोलू पूरी बात लिखा करो यार। फेक आईडी से कमेंट करते हो, उसके बाद पूरी बात भी नहीं लिखते, अधूरी बात। तो दोस्तों अनीता जी के आने के बाद अब मचेगा यहाँ पर ज़ोरों से उत्पात, ऐसा इनके भक्तों का मानना है। अब आते हैं जो अनीता जी अपना मतलब वो सारी चीज़ें बोलती हैं, बालती हैं और करती नहीं हैं, तो बहुत जल्द वो सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि भाई हमें देखने को मिले, समझने को मिले और इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। क्योंकि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा मुँह चल रहे हैं कि भैया ये तो नाच पिटे से व्यूज के लिए केस वोस करी थी और केस वोस कुछ हुआ नहीं, मात्र एप्लीकेशन था, तो फिर वो लोग काहे नहीं वापसी कर रहे हैं और फिर वेल का काहे बोला जा रहा है? क्योंकि हमने
रवीना की भी वीडियो में देखा है, सुना है, टाइटल में पढ़ा था कि केस की वजह से पुराने वीडियोस डालने पड़ रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, उससे पहले ये सारी चीज़ें आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी जो हम बात करेंगे वो जानते हैं किस मुद्दे पे बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे हमारी बसंती जी जब काम कर रही थी, जब घरवा धो रही थी, तब घरवा पानी ठंडा ठंडा पानी, तबीयत खराब, आवाज़ भी बैठी गई। क्या कैमरामैन घर नहीं धो सकता था? जो कैमरामैन बना हुआ था दिखा रहा था कि देखिए मम्मी इधर धो रही, उधर धो रही हैं। दादाजी के कमरे से लेके पूरा हर जगह उन्होंने धोया है। दादाजी का डंडा बसंती जी की खोपड़ी गिरत गिरत बचा। हम तो लगा कि भैया दादाजी की शक्ति वहाँ प्रचार कर रहे हैं और सीधे बसंती जी की खोपड़ी फूटी। क्योंकि दादाजी देखिए आजकल कितना उपेक्षित किए जा रहे हैं, सबको पता है। पूरा साफ सफाई वही कर रही थी, बाहर से लेके अंदर तक पूरा धोया है उन्होंने। और दादाजी उस टाइम बाहर बैठे थे कुर्सी डाल के अपना, लेकिन वो कह रहा था देखिए मम्मी ने इधर धोया है, देखिए मम्मी ने उधर धोया। उस टाइम हमारी बसंती जी कुछ भी नहीं पहनी थी, मतलब ऐसा कुछ वोलन नहीं पहनी थी, बस एक दो बार नलका चलाई से और पानी भरी से, इसके अलावा मम्मी जी से धुलवा रहा था। मैं तो यही कहूँगी कि नाच पीटे तनिक शर्म कर ले, मम्मी जी को कैमरा पर्सन बना देता। कूलर तनिक धोए से पानी डाले से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कूलर पैक करके रख दिया गया है। अब कूलर कब निकलेगा? अगली गर्मी में। कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है कूलर को है पैक करके रख दिया गया है। अगली गर्मी में बसंती जी के काम आएगा। लिया गया था दादाजी के लिए, सब्सक्राइबर ने दिया था, पर यूज़ कौन करता था आप सबको पता है। दोस्तों आलू की कचौड़ी को बसंती जी लिट्टी बोलती हैं। अब का ही बताएं, वहाँ का सब कुछ बिल्कुल अलग है। खासकर बसंती जी जिस एरिया में रहती हैं वहाँ तो कुंदरू को कुंदरी बोला जाता है, लौकी को लौका बोला जाता है। बहुत सारा ऐसे शब्द हैं भाई, जिनको शब्द को का ही बोलें, कुछ अलग है नाम है, कुंदरी कुंदरा, लौका लौकी, ऐसी ऐसी बातें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि शर्म कर, अपनी माँ को खुद काम करा रहा था। लोग कहते हैं कि भाई गोलू गोल्टी दोनों बढ़िया काम करते हैं, भागीदार बने रहते हैं। आपको कब गोलू महोदय काम करते दिखे? आप मुझे ये बताइए। हाँ, कभी कभार थोड़ा मोड़ा दिखाने के लिए कर देता है, जैसे कि आज भी उसने कूलर वूलर धोया था। उसके अलावा क्या काम किया उसने? कुछ किया? दोस्तों मुझे तो नज़र नहीं आया। ये लोग कौन से अंता चक्षु से देखते हैं, इनके भक्त लोग, पता नहीं। अनीता जी की फैमिली को लेकर फिर से कमेंट शुरू हो गए हैं कि आपकी क्या था कमेंट, मैं पढ़ ही लेती हूँ। हाँ जी, ये रही हमारी प्रिय बसंती जी। आपकी देवरा जेठानी के आते ही मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो आई है और साथ में तुम्हारे लिए मुसीबत लाई है। और हाँ, किसी ने ये भी लिखा है कि बसंती तेरी लड़की कुछ ज़्यादा एक्टिंग आवाज़ नहीं है। लड़की कुछ ज़्यादा एक्टिंग आवाज़ नहीं है, ये पता नहीं यार, एक्टिंग क्या ही शब्द इन्होंने लिखे हैं। वीडियो बनाती है तो पैर छू रही है दादाजी, और वैसे तो मुंह चलाती है। और बच्चे भाई तूने बहुत अच्छे पैदा किए, बहुत तेज़ और चालाक, जैसी माँ वैसे बच्चे। हाँ, बंदी दादा के पैर छू के और मुंह से जो है बदतमीजी। ओके, इनका कहना है कि तुम्हारी जो बिटेवनी है वो ज़्यादा कुछ एक्टिंग नहीं करती है, क्योंकि भाई दादाजी से उसने जो बदतमीजी करी थी, बसंती जी ने खुद हंस हंस के बताया था। तब से लोगों ने ना उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया है। और हाँ, समय समय पे बोलते भी रहते हैं लोग, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बसंती जी की जो बिटिया रानी है दिनों दिन प्रगति पर है। क्योंकि भाई वैसे तो बच्चों को नहीं ना बोलना चाहिए, पर ये माँ बाप का ही फ़र्ज़ है कि बच्चों को सिखाएं। किस प्रकार से वो नहीं सिखा रहे हैं कि अगर तुम दादाजी से ऐसे बात नहीं करोगे, दादाजी को पूरी सब्जी दिया करो, अगर दोबारा मांग भी ले तो क्या हो गया। ये सारी न चीज़ सिखा के ही करके दांत निपोर के बसंती जी बता रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई कोई बहुत अच्छी चीज़ बताई जा रही है। तो आप सबको क्या लगता है दोस्तों, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम तो उसको सपोर्ट करते हैं जिसने सारा दिन मेहनत करते हैं। आप खेत में सारा दिन खेतों में मेहनत करते हैं कैमरा में दिखाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए।
बाद में मज़दूर लगते हैं। कह दीजिए आप ये झूठी बात है, नहीं, वहाँ मज़दूर लगते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ नौटंकी ड्रामे किए जा रहे हैं। बसंती जी भी हमारी कुछ नया लेके आएंगी, क्योंकि देखिए उधर तो सारा कुछ, सारा लाइमलाइट ये सपना और लप्पू ले जा रहे हैं। भाई सपना का कल जो कहानी आया था दोस्तों, जिसमें अब ससुर जी ने ठान लिया है कि मैं बेनकाब करके रहूँगा सपना को। वो फिर बाद में एक एग्जाम्पल ये भी दिए थे कि अगर ऐसे करके थूकूंगा तो थूक तो मेरे मुंह पे ही गिरेगा। मतलब अगर सपना की मैं यहाँ पोलम पट्टी खोलूँगा तो सपना तो मेरी ही बहुरिया है। और उसके बाद सपना ने लाइव करी थी, तो उसमें एक विंग अंशु करके आईडी से कमेंट आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वो फेक आईडी है, कुछ लोग कह रहे थे वो अंशु है, जिसमें कहा जा रहा था चालबाज भाभी, भाभी आपका साथ लखन भैया भी नहीं देंगे, बहुत सारी बातें बोली जा रही थी। अब वो रियल अंशु की आईडी है या पता नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लगाए हैं कम्युनिटी वगैरह पे, तो वहाँ पर मैंने देखे बहुत सारा यार छीछा लेदर चल रहा है वाटी पर। आजकल वाटी पर यही बचा है। उधर लप्पू का कोई ना कोई वर्जन आया करता है। वैसे सुमित की एक दोस्त आई है, उतरी है मैदान में कि भाई जो तुम लोग कर रहे हो छीछा लेदर, उसमें अब सुमित को ना ही घसीटो। किसी शायद रिएक्शन वाले ने बोला था सुमित राम नहीं रावण है, उसको लेकर वो एकदम आग बबूला हो गई थी। तो अब वो भी उतर आई हैं, क्योंकि सुमित तो आ ही नहीं रहे अपना पक्ष रखने के लिए। बाकी हमारी जो हुई हैं जगत दीदी तो कुछ नया नित लेके आ जाती, कभी मम्मी के साथ, कभी अपनी बेटी के साथ, तो कभी किसी के साथ। लप्पू का जी पता ही नहीं है। मनीषा भाभी हम दोस्तों नया चैनल बनाए हैं, तो अब हम वहाँ पर भी एक्टिव रहेंगे, क्योंकि एक बार हमारा इंस्टाग्राम डिलीट हो गया है। तो जिसको जिसको लगता है कि हम नाटक नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो बस अपने लिए लड़े हैं, हमको कोई नहीं चाहिए, लेकिन हम घरवा में भी रहेंगे, हम कोई स्टैंड भी नहीं लेंगे। हम बस देख रहे हैं दोस्तों। अरे कितना देखोगी मनीषा भाभी, हैं कहाँ देख रही हो? लोगों को मूर्ख समझना बंद करो। तुम लोग ससुर का नाती लोगों को पागल करके छोड़ोगे और अपना बैंक बैलेंस भर के छोड़ोगे, हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितना भी लोग हैं सबका सब अब ऐसे लोगों को देखना बंद करो। ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर करके तुमको सबको पगलाए के छोड़ेंगे, पागल खाने में जगह तक ना होगी कि तुम लोग जा सको वहाँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम ऐसा कंटेंट को देखते हो कि नहीं। हंसी मजाक वाला देख लो, कुछ कॉमेडी देख लो, साला रोज़ इज्जत बेच के तमाशा देखा जा रहा है। पहले दोस्ती करो एक दूसरे से, सबकी बातें सुनो, और के बाद विश्वासघात करो, बात ना बने आपस में। तो दोस्ती में बताई गई बातें अपना समझ के लोग इंसान बोलता है, और उसके बाद ये जब दोस्ती वाले दुश्मन बन जाते हैं नाच पीटे, तो वो एक एक बातें आए कि यहाँ का खोलते हैं, पोलम पट्टी करते हैं। ये सब क्या चल रहा है तमाशा? बाकी आप सबका क्या कहना है क्या नहीं कहना, कमेंट करके बताइएगा।